ऐसी किस्मत कि हर बार असफल हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस फिर से पुराने तराने को धार देने में लगी है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने लद्दाख का मुद्दा उठाया और चीन के सुर में सुर मिलाते दिखे। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। और राहुल गांधी जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं, आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध के पहले और बाद में कितनी जमीन हथियाई थी, कुछ याद है आपको? दलाई लामा को किस तरह तिब्बत से भगाया गया था, कुछ याद है आपको? और कुछ ऐसे इलाके कब्जे में गए हैं जहां पर एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है। राहुल गांधी जी, ये आपके परिवार का अतीत है। राहुल के ड्रैगन प्रेम पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सवाल उठा रही है, क्या राहुल गांधी देश को बदनाम करने का ठेका ले रखा है? देश हो या विदेश, राहुल गांधी हमेशा चीन की तरफदारी में लगे रहते हैं। बीजेपी ने राहुल पर सेना के अपमान का भी आरोप लगाया। ये याद करें, इनके नाना जी ने चाइना को कितने हजार वर्ग किलोमीटर छोड़ दिया, लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर है, और वो हमें कह रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। केवल देश के अंदर नहीं कहते हैं, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है, इस देश की लोगों को मालूम है। चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन देश की सेना पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? वो सेना जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश की सुरक्षा करती है, लेकिन सियासतदान अपनी ओछी राजनीति के लिए सेना के बलिदान को क्यों भूल जाते हैं? ऐसे में जब विपक्ष का बड़ा नेता ऐसे विवादित बयान देने लगता है, तब ये साफ हो जाता है कि विपक्ष के पास जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, और इसीलिए शायद राहुल गांधी रह रहकर पुराना राग अलाप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। अब राहुल पर अनुराग ठाकुर ने हमला किया है। अनुराग ठाकुर सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार बार बार देश की सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी का ये बयान कोई पहली बार नहीं है, और इसे सेना के अपमान से जोड़कर बीजेपी लगातार देख रही है। मोदी सरकार में 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है, अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल ने चीन से गुप्त मीटिंग की, राजीव गांधी फेडरेशन ने चीन से पैसे लिए। देखिए, सच्चाई यह है कि धारा 370-35 से हटने के बाद गांधी परिवार को भी ये पता चला कि शांति क्या होती है जम्मू कश्मीर में। तभी राहुल जी और प्रियंका जी पिछले साल बर्फ़ के गोले एक दूसरे पर मार रहे थे, खेल रहे थे उसी जम्मू कश्मीर में जहां पथराव होता था, गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे, वहीं बर्फ़ के गोलों के साथ दोनों भाई बहन खेल रहे थे। ये शांति मोदी सरकार लाई। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का दर्जा मांग रही थी, 75 साल में नहीं दिया। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370-35 की समाप्ति होने के बाद ही लद्दाख को अपना यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी मिला, और उसका बजट भी दुगने से ज़्यादा हुआ। देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट वहीं पर आ रहा है। जहां 70 साल में पानी की योजनाएं नहीं पहुंची थी, वहां सर्दियों में पानी पहुंचता है, मोदी सरकार ने पहुंचाया है। बॉर्डर तक बिजली की तारें और बिजली पहुंचाने का काम किया है। अनेकों योजनाएं, रसोई गैस का सिलेंडर वहां पे देखने को नहीं मिलता था, उज्ज्वला गैस सिलेंडर वहां पे पहुंची। और श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए हैं। झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता, और हमारी सेना के लोगों ने वहाँ उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। उन्हीं चीन की जहाँ के बात करते हैं, चीन से इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया जिसका हिसाब अभी तक नहीं दिया, और न्यूज़ क्लिक में जो चाइनीज़ पैसा लगा है उनके समर्थन में भी लगातार आकर खड़े हुए। तो राहुल गांधी जी के मुंह से भारत के लिए बात इस तरह से करना और कहना कि चाइना ये कर रहा है, इनको याद करा दूँ नेहरू जी के ज़माने में 62 में हिंदू चीनी भाई भाई करते, जो कई हज़ार किलोमीटर अंदर जो जगह हमारी ले ली थी, किसने ली? नेहरू जी के समय ली थी चाइना ने।
ठीक, थैंक यू सर। वहीं दूसरी ओर